क्या कुछ? जी, कल रात 16 और 17 मई की जो इंटरवेनिंग रात थी उसमें पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर जैतपुर इस्माइलाबाद रोड के ऊपर एक शराब का ठेका है। उस पर एक युवक की जिसका नाम सूरज है उसकी कुछ हमलावरों के द्वारा जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 332 पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर 190, 191, 103 BNS के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। और जिस मुकदमे में जो परिजन हैं उनके द्वारा 7 लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है। और उन्हीं 7 में से जो 2 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम आकाश, जिनके द्वारा इस हत्या के मामले के अंदर अपने जो इलीगल पिस्टल उनके पास थे जिससे इस हत्या को अंजाम दिया गया, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम के द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व जो है वो PSI जितेंद्र कर रहे थे। और जो दोनों आरोपी हैं अभी वो पुलिस की हिरासत के अंदर हैं और उनसे सख्ती से जो है पूछताछ की जा रही है। सर, क्या कारण रहे हैं जो हत्या की गई गोली मारकर और फिर उसकी बेकदरी भी करी गई लाश की? जी, प्रारंभिक पूछताछ के अंदर जो सामने आया है उसमें जो आरोपी आकाश और रोहन हैं, ये दोनों चचेरे भाई हैं तथा इन लोगों का जो मृतक सूरज है जिनके पास में रहता है, जिनके पास ये किराए पर रहता है, देवेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनके पास ये पहले रहता है। आरोपियों का और देवेंद्र का वर्ष 2017 के अंदर पहले एक लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ था, जिस संदर्भ में मुकदमा भी एक पल्ला पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज हुआ था। तभी से इनकी आपस में रंजिश चली आ रही थी। जो सूरज जो है वो उसी के पास, देवेंद्र के पास रहता था और सूरज इन लोगों के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा लाइव आ करके और पोस्ट डाल करके जो आरोपी हैं उनके साथ गाली गलौज करता था। इस चीज़ को लेकर के इनकी आपस में रंजिश थी और वो पहले से काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे उसको मारने के लिए। उन लोगों ने मृतक को पहले भी इस बारे में वार्निंग दी थी कि इस तरीके का जो है अंजाम जो है उसे फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उसके द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत वगैरह नहीं दी गई थी और उसने लगातार जो है सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट को डाल रहा था। तो कल रात को जब उन्हें मौका मिला और उन्हें जब वो पता लगा कि वो यहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने जिस हिसाब से पहले प्लान किया हुआ था वो अपनी स्कूटी पर वहाँ पे आए, स्कूटी को थोड़ा दौड़ पार्क किया और आकर के अपनी जो पिस्टल उनके पास इलिसिट था उससे उसके ऊपर लगातार गोलियाँ चलाई, जिसमें उसकी जो है हत्या जो है उसको अंजाम दिया, उसकी मृत्यु हुई। ये रात को 12 बजे वहाँ कैसे पहुँचा और इन लोगों ने क्या पहरेदारी की थी? जी, जैसा मैंने बताया वो वहीं के उसी मोहल्ले के नज़दीक ही रहने वाले हैं। उन्हें पिछले काफ़ी दिन से उसकी जो मूवमेंट थी वो देख रहे थे और उन्होंने उस जगह पर उसको लगातार जो है 2-3 बार देखा था। और कल जब उन्हें उस टाइम पे वहाँ पे मिला तो पहले जो उन्होंने प्लान किया था उसी के आधार पर उन्होंने वहाँ पे आकर के इस वारदात कितनी गोलियां लगी हैं इसमें? अभी जो प्रारंभिक जांच के अंदर जो सामने आया उसको लगभग 8-10 फायर जो है मौके पे हुए हैं। बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कितने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक सर? अभी जो आरोपी मुख्य हैं जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अभी CCTV फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तथा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जिन भी अन्य आरोपियों के बारे में कोई भी सबूत आएगा गिरफ्तार। हथियार कौन सा इस्तेमाल किया गया? अभी जो आरोपी है उसको जो जांच में सामने आया है उनके पास कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है और रिमांड के दौरान उनसे जो उन्होंने वेपन यूज़ किया था वो बरामद किया जाएगा। तो जो भी वेपन उन्होंने यूज़ किया। सूरज करता क्या था, कहाँ का रहने वाला था? सूरज पीछे से जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला था। काफ़ी लंबे समय से यहीं पे पल्ला में ही जो पुस्ता के पास में शिवम कॉलोनी के अंदर जो है वो रह रहा था। जैसे मैंने बताया देवेंद्र जो है उसके घर पे रहता था, वहीं पे हाँ उनके पास किराए पे रहता था। और जो अन्य आरोपी हैं आकाश और राहुल, वो दोनों चचेरे भाई हैं, लगभग 25-26 वर्ष के जो है उनकी उम्र है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा था, एक 11वीं तक पढ़ा है। इनमें से जो आकाश है वो एक छोटा सा एक होटल जो है वो चलाता है और जो रोहन है वो कोई काम अभी नहीं कर रहा है। सूरज की फैमिली में यहाँ कौन कौन है? सूरज जो सूरज है वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता है और उसके परिजनों के द्वारा ही जो है ये शिकायत दी गई है, जिसके ऊपर जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है। जो 2 आरोपी हैं उनके ऊपर इससे पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो ऐसा कौन सा हथियार है? मतलब देसी हथियार लग रहा है या कोई विदेशी हथियार है? मैंने आपको बताया कि जो उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन नहीं है, उसके पास देसी इलिसिट वेपन जो है उन्होंने यूज़ किया है। वेपन को रिमांड के दौरान जब रिकवर किया जाएगा तो पुष्टि की जाएगी क्या हथियार है, क्या बोल रहे हैं। सर, इन 2 आरोपियों पे इससे पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड से करने की कोशिश की जाएगी कि हथियार कहां से लाया गया है और जहां से लाया गया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? हर केस के अंदर ही जो भी इलिसिट वेपन रिकवर होता है उसकी चेन को ट्रेस करके जहाँ से भी वेपन आया होता है उस आरोपी को जो है वो गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाते हैं और किया भी जाता है। इस केस में भी जो वेपन जहाँ से भी आया उस चेन को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आरोपियों को जहाँ से वेपन आया उन्हें गिरफ्तार। सर, जो आरोपी हैं
ये सिर्फ दो ही है या और भी इसमें, क्योंकि आपकी जांच चल रही है, पूछताछ की होगी, तो क्या दो ही आरोपी है? जैसा मैंने आपको बताया, परिजनों के द्वारा 7 व्यक्तियों को, इसके अंदर 7 लोगों के ऊपर आरोप हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। अभी प्रारंभिक पूछताछ जो है उसके अंदर जो वेपन से जो फायर किए गए हैं वो दोनों आरोपी आकाश और रोहन के द्वारा ही किए गए हैं। सीसीटीवी की जो जांच है उसमें और जो इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाएगी उसमें आगे जिन भी अन्य आरोपियों की जो है इन्वॉल्वमेंट आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई। इनका कोई क्रिमिनल सर जो 2 आरोपी इनके ऊपर और भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? मैंने बताया जो आरोपी है इनका 2017 में जो पड़ोसी उनके देवेंद्र है उनके साथ पहले भी झगड़ा हुआ था, वो एक मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है, उसके अलावा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन जो मृतक है इसके खिलाफ 3 मुकदमे जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उनका अभी तक मिला है, और आरोपियों का भी जो कोई अन्य अगर रिकॉर्ड होगा तो वो अभी जो है थैंक यू सर, थैंक यू।